तो मैंने बताया कि हमारी प्राथमिकता रहेगी चीनी, जो यहाँ की रीगा की चीनी मिल है 5 सालों से बंद है, वो हमारे अकेले उद्योग था इस जिले का, और किसानों के लिए था। तो किसानों की एक अंग्रेजी में जो ब्रेड एंड बटर कहा जाता है, तो यहाँ के किसान वहाँ के बारे में निश्चित काम करेंगे। और मैं, मेरी जो एक नागरिक होने के नाते मैं देख रहा हूँ जिला में कमी, वो रेल का कनेक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है यहाँ पर। में हम गए तो बहुत लोगों ने ये डिमांड की, अब अयोध्या में राम की मंदिर अब यहाँ भी आगे बनना चाहिए, भी बन, वहाँ तो टाइम लगा, वहाँ डिस्प्यूट वगैरह वगैरह की बात थी, कोर्ट का ऑर्डर आ गया। तो बहुत खुश हैं कि वहाँ बना है, और कि यहाँ उसी तरह हम लोग की पिता के प्राकट्य स्थली पर हम लोग जन्म लिए हैं, तो उनकी भी एक बहुत मंदिर काफी अच्छी बनवाया। तो जो भी यहाँ पर अब मेडिकल कॉलेज, तो हम लोग के माननीय मंगल पांडे जी तो कल हमारे नामांकन में ही आपने देखा, स्पष्ट कह दिया कि साहब यहाँ के कॉलेज के लिए ज्यादा आवाज उठा देवेश चंद्र ठाकुर ही थे, जो सही था क्योंकि यहाँ पर जरूरी भी था। तो वो के अलावा और भी यहाँ पर जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी है, और इसलिए कि मैं स्नातक से हूँ तो मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम करने की जरूरत है, वो सब हम लोग काम कर, तो इसको धार्मिक पर्यटन एक क्षेत्र बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। जो भी एक सांसद के दायरे में आएगा, लोग कहीं भी पीछे तरह से पीछे नहीं रहो। जरिए हमारे सारे मतदाताओं को, साथियों को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया इतने दिनों तक, चाहे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में और इस चुनाव में भी। जिन लोगों ने सब मन बना के रखा है कि हाँ इस बार भी हम लोग श्री देवेश चंद्र ठाकुर को जीते विजयी बनाने का काम करेंगे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और विश्वास दिलाता हूं कि कभी अब मेरे गलत काम कभी नहीं होगा, न मेरे व्यक्तिगत की तरफ से, न आपके जिले के, चाहे कोई मेरे मतदाता हो नहीं हो। कहा जाता है कि यहाँ सामाजिक समीकरण जो लोग सोचते हैं कि यहाँ विपक्ष वाले हमारे समझते हैं कि उठ जाएगा, सबसे ज्यादा काम तो हम लोगों ने हर आदमी के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर समाज के लिए किया, हमने कभी किसी दूर नहीं किया। तो ऐसे ऐसे समाज के भी मुझे वोट मिलेंगे, दर्ज हो जाएंगे, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो बोलते हैं कि वो दूसरे तरफ का वोट है, आप देखते रह जाएंगे कि यहाँ कितना वोट है। ये पूरा विश्वास है सभी लोगों के इसमें, और जो एज ए एक एमपी होने के नाते से मैं उम्मीद पर खरी उतरूंगा कि मान सम्मान में कमी नहीं होने, इतना ही कहकर अपने लिए आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आप सभी लोगों ने जो सीतामढ़ी लोकसभा के चुनाव के बीच में हम लोग हैं, आप सभी लोगों ने पूरे शिद्दत से, मुस्तैदी से और निष्पक्षता से पूरे जिले में आप लोगों ने काम किया है। जो खबरें हैं पक्ष विपक्ष की सभी खबरों को कवरेज दिया, और मुझे विश्वास है इस निष्पक्षता को आप बरकरार रखेंगे। जो कुछ लोग यहाँ लड़ने आए हुए हैं उनकी आदत कुछ अलग तरीके की है, वो कभी झूठा खबर फैलाना, तरह तरह की झूठे सूचना दे देना, कोई गलत पिक्चर दे देना, किसी से किसी बात को जोड़ देना, कुछ लोग इन बातों का भी सहारा लेते हैं अपने चुनाव में। मैंने आज तक कभी अनैतिक काम किया नहीं, और न मैं अनैतिक तरीके से कोई चुनाव जीतना चाहता हूं, ये मेरी आदत नहीं। मैं काम करता हूं, काम के आधार पर जिंदा हूं। 4-4 टर्म से, आप जानते हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से 4 टर्म से मैं विधान परिषद में हूं। निर्दलीय भी निकल जाता हूं और पार्टी के सपोर्ट से भी निकल जाता हूं। हमने कभी इस तरह का काम किया नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं कि वो सोचते हैं कि जंग में सब कुछ जायज, और किसी भी तरह का गलत काम करो और आगे बढ़ते रहो। ऐसे ऐसे रास्ते उन्हीं को मुबारक हो, ऐसे तरीके उन्हीं को मुबारक हो। मैं इस तरह का काम कभी न किया हूं, न ऐसा काम उन लोग को मुबारक, और उन लोग काम से कभी फायदा नहीं होती। महात्मा गांधी जी ने कहा हुआ है, और ये सही है, कि सच्चाई में जितनी दिक्कत होती है ये झूठे तरीके नहीं होती। जो आप जानते हैं कि 27 मार्च को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के महोदय के द्वारा
आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और 28 से ही मेरा कार्यक्रम पूरे सीतामढ़ी के विधानसभाओं का, सीतामढ़ी लोकसभा पूरे का और हर एक विधानसभा का कार्यक्रम लग गया। और तब से लगातार अब 1 महीने हो गए हैं, आज भी 27 तारीख ही है, 28 है, 27 है, 28 है, पूरे 1 महीने हो गए आज। और एक दिन भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा, चिलचिलाती धूप हो, गर्मी हो, प्रत्येक पंचायत में जाने का काम किया है। मात्र 3 दिन मेरे अब दौरा के, उस तरह के दौरा के अब 3 दिन बाकी है, जो कि परसों से फिर शुरू होगा। 30, 31 से 2 तारीख तक मेरा सारा कार्यक्रम पूरा खत्म हो जाता है। हर एक पंचायत में गया हूं, हर समाज के लोगों के बीच में गया हूं, हर पार्टी के लोगों के बीच में गया हूं, सबके सामने अपनी बात रखी है और सबने बहुत अच्छी तरीके से हमारी बातों को ग्रहण किया है और रिस्पांस जो कहा जाता है बहुत ही अच्छा है। मतदाताओं में कहीं कंफ्यूजन नहीं। कुछ कुछ लोग तरह तरह की कंफ्यूजन बहाएंगे, स्वाभाविक है, वो राजनीति है, वो उनको करने की आजादी है, वो करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सच्चाई में बहुत ताकत है। सबने देखा है कि मैंने विगत 22 सालों से ही नहीं, सालों से तो में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ सीतामढ़ी के जनता के लिए और सीतामढ़ी जिला के लिए। लेकिन उसके अलावा भी मैं यहाँ से लेके दिल्ली तक, बंबई तक, पटना तक, जो भी काम किसी का रहा हो, मेरे पास कभी कभी ये पूछने की भी कोशिश, जानने की भी कोशिश नहीं कि कौन समाज का आदमी है, क्या है। जो यहाँ के लोग अक्सर उस तरह का काम करते हैं। और कई तो ऐसे पार्टी हैं जो बस यही काम, दूसरा कुछ काम ही नहीं करते। तो हमने कभी उस तरह का काम नहीं किया है। हमारे पास कोई भी आया हो किसी भी तरह का काम लेके, तो जायज काम रहे हो कुछ भी। बहुत लोग नामांकन कराने आते हैं विभिन्न कॉलेजों में, बहुत लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, बंबई से लेके, पटना से लेके बंबई तक। बहुत लोग को गलत पैरवी, कहीं कहीं पुलिस गलत केस में फंसा दिया जाता है, उनके राजनीतिक दुश्मनों या सामाजिक दुश्मनों के चलते उनका पैरवी करना पुलिस से कि भैया इनको गलत फंसाया गया है। जो भी काम को, हर तरह के काम के लोग आते हैं। हम लोग कभी भी पूछते भी नहीं है कि कौन हो भाई, किस दल के हो, किस धर्म के, नहीं। इसके आज हर धर्म, हर जगह खड़ा है। मैंने देखा है सब जगह, कहीं तो ने हमको बचाया था, आप ही ने हमारे बच्चे का एडमिशन कराया था, आप ही ने हमारे पिता का इलाज करवाया था। तो ये सब बढ़िया है पूरे क्षेत्र में। और मैं समझता हूँ अभूतपूर्व मार्जिन से हम जीतेंगे। जनता मुझे जिताएगी यहाँ की, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब जीतने के बाद हमने सभी जगह कहा है कि एक के सदस्य के अख्तियार में जो जो काम है पेंडिंग, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है। आदरणीय नवल किशोर राय जी ने भी बहुत काम इस क्षेत्र में किया था। सभी लोगों ने अपना अपना, अपने अपने तरीके से, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। चाहे नवल किशोर राय जी हो, माननीय राम कुमार शर्मा जी हो, माननीय सुनील कुमार पिंटू जी हो, सभी